हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल GS इन्फॉर्म PS पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही पवित्र पुस्तक एकादशी व्रत का महात्म्य। दोस्तों, इस पुस्तक में एकादशी व्रत की सभी कथाएं दी हुई हैं। ये बहुत ही पवित्र पुस्तक है, तो आज इस पुस्तक के बारे में जानेंगे। इसका कोड है 1162, एकादशी व्रत का महात्म्य। ये गीता प्रेस गोरखपुर से आई हुई है। तो दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पर इसकी प्राइस दी हुई है, मूल्य 30 रुपये। इस पुस्तक की दोस्तों कीमत मात्र 30 रुपये है। ये 30 रुपये में आपको कहीं भी दुकान पर या मिल जाएगी। इसमें जितनी भी एकादशी हैं, एक महीने में 2 बार एकादशी होती है। तो इस प्रकार से 12 महीनों में 24 एकादशी, और कभी कभी खरमास या पुरुषोत्तम मास जिसको बोलते हैं, वो उनको भी मिला करके तो टोटल हो जाती हैं 24 और 2 26 एकादशी सभी की हैं। पहली जैसे एकादशी जया आदि भेद, नवव्रत का स्वरूप, उत्पन्ना एकादशी प्रसंग में, फिर एकादशी की विधि, उत्पत्ति, कथा और महिमा का वर्णन। उसके बाद में दूसरी है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की। मार्गशीर्ष मतलब अगहन मास जिसको बोलते हैं, मोक्षा एकादशी का महात्म्य। कुल मिलाकर यदि मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बताऊं तो एकादशी व्रत जो है करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। लिखा हुआ है, देखो आप, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। विजया के नाम से विख्यात, जब श्रवण नक्षत्र होता है तो विजया के नाम से विख्यात होती है यही एकादशी। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है। तो इसमें जब आप ब्राह्मणों को दान करते हो भोजन का, तो सहस्त्र होता है 1000, मतलब हजारों गुना इसका फल देने वाला है। तथा होम और उपवास तो सहस्त्र गुने से भी अधिक फल देने वाले हैं। यदि इस समय आप हवन करते हो, होम का मतलब है हवन, उपवास का मतलब है व्रत, तो भी 1000 गुने से भी अधिक फल देने वाला है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तो जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्यों के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पापनाशनी तिथि कहलाती है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है। तथा जो केवल पाप नाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। दोस्तों, बहुत ही महिमा बताई गई है एकादशी व्रत की। एकादशी को उपवास करता है, पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन कुकुस्थ नहुस तथा राजा गाध ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कायिक का मतलब होता है शरीर से किए हुए पाप, और वाचिक का मतलब होता है जैसे किसी आपने अपने शरीर के द्वारा किसी भी व्यक्ति का कुछ भी कष्ट दिया या भी कोई भी प्रकार का पाप है, तो कायिक पाप होता है। वाचिक का मतलब होता है कि आपने किसी को ऐसा बोला कि किसी के हृदय को कष्ट हुआ, आपने कुछ ऐसा बोल दिया, वो वाचिक पाप होता है। और मानसिक, मन में किसी के प्रति कोई पाप की भावना, दुरा भावना या गलत भावना जिसको कहते हैं, वो मानसिक पाप होता है। 3 प्रकार के पाप होते हैं। तो ऐसे तीनों ही प्रकार के 7 जन्मों के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशिनी एकादशी व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। मतलब पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशिनी एकादशी का व्रत कर ले, जो यहाँ पे हमने बताई थी आपको पाप नाशिनी तिथि, तो यदि एकमात्र भी कर ले तो 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेती है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसका अच्छे फल माना गया है। अच्छे का मतलब होता है जो कभी न खत्म हो।
आपने महाभारत में सुना होगा अक्षय पात्र, तो अक्षय का मतलब होता है जो कभी न खत्म हो, इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदु वंशावतंस भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन यह सब मुझे बताइए। तब श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है, दृढ़ता पूर्वक सुनो। तो इसकी जो विधि है, यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि इसको कैसे करना चाहिए, कब एकादशी होती है और कब इसका पारण करना चाहिए, क्या इसका नियम है, किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए, भोजन में जो आप पारण करोगे तब क्या खाओगे, इस तरीके से सब टोटल मैं आपको जानकारी यदि आप लोग कहोगे तो अगले वीडियो में दे दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस प्रकार की पुस्तकों से संबंधित, धर्म से संबंधित, व्रत से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई भी आपके मन में जो कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।